विशिष्ट ध्यान पद्धति है। ध्यान फलित होने का अर्थ होता है हम ब्रह्म ऊर्जा के साथ एकत्व को उपलब्ध होते हैं। इस विधि में हम कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्म ऊर्जा के साथ एकत्व को उपलब्ध होने के लिए इस प्राविधि का प्रयोग करेंगे और उसके बाद लेट को उस अवस्था में अपने आप को छोड़ देंगे। 7 शरीर होते हैं, तो हर शरीर के साथ में हम 3 बार ओमकार का नाद करेंगे और भाव करेंगे कि उसमें जितनी भी एनर्जीज हैं वह एनर्जीज अपने स्वरूप को उपलब्ध हों। एनर्जीज तो हैं, वही विरूप होती हैं, वही स्वरूप होती हैं। तो विरूप ऊर्जाएं जो हैं उस शरीर में जो जितनी भी हैं, जितने भी विकार हैं, जितने भी पैटर्न हैं, जितने भी संस्कार हैं, जितने भी ब्लॉकेज हैं, सब जगह ऊर्जा ही है। वह ऊर्जा जो है स्वरूप में आ रही है, सारे ब्लॉकेज जो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और सहजता में आकर के वह कॉस्मिक एनर्जी के साथ, ब्रह्म ऊर्जा के साथ एकत्व को उपलब्ध हो रही है, वननेस को उपलब्ध हो रही है। इस प्राविधि को हम प्रयोग करेंगे 3 बार ओमकार के नाद के साथ हर शरीर में। कुल 7 शरीर हैं, तो पहले भौतिक शरीर के साथ ऐसा होगा, फिर दूसरा शरीर है आकाश शरीर, इथरिक बॉडी, उसके साथ फिर यही होगा कि उसमें जो भी ऊर्जाएं हैं, जो विरूप है, वह स्वरूप में आ जाएंगे, अर्थात ब्रह्म ऊर्जा के साथ में एकत्व को उपलब्ध हो जाएंगी। तीसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, कॉजल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी। चौथा शरीर है मनस्काया, मेंटल बॉडी। 5वां शरीर है आत्मकाया, स्पिरिचुअल बॉडी। और छठा शरीर है ब्रह्मकाया। तो ये पांचों शरीर के साथ में ब्रह्मकाया में एक अलाइनमेंट हो जाएगा, एकत्व हो जाएगा, एक सुसंगीत पैदा हो जाएगा। और फिर जो है ब्रह्म तत्व में जब ओमकार का नाद करेंगे तो नीचे के सारे चक्रों के साथ कुछ शेष रह गया हो, जो कुछ भी शेष रह गया हो, अलाइनमेंट में कुछ बाधा रह गई हो, छोटा मोटा बैरियर शेष रह गया हो, तो वह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद शिव काया, सात्विक काया, उसके साथ में 3 बार ओमकार का नाद होगा इस प्राविधि में, और उसमें हम उस वननेस के साथ में पूरी तरह से उसमें विसर्जित हो जाएंगे। शिवोहम शिवोहम, वह शिव तत्व ही रह जाएगा, जो अनंत है, जो असीम है, जो निर्गुण है, जो निराकार है, जो देश काल के परे है, उसमें विसर्जित हो जाना है। तो यह अपने आप में एक परिपूर्ण ध्यान विधि है, क्योंकि ध्यान का जो है अभिप्स यही होता है, अभिप्स इससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है। तो यह अपने आप में परिपूर्ण विधि है। यदि विधि अपनी परिपूर्णता पे हो गई तो बात यही पूरी हो गई। इसमें ही बीच में बुद्धत्व घटेगा, निर्वाण घटेगा, और इसी में ही वह परम अवस्थाएं घटेंगी जिसे हम शिवोहम कहते हैं, शिव तत्व के साथ मर्ज हो जाना। तो आरंभ करेंगे 3 बार ओमकार का नाद, और पूरी सजगता के साथ में ओमकार के नाद को खुद सुनना है, पूरी तरह से सुनना है, सजग रहना है। एक विधि में ही पूरी बात बन जानी चाहिए। क्यों? जन्मों जन्मों तक साधना करनी है। विधि को पूरी तरह से, इस प्राविधि को पूरी तरह से प्रयोग करेंगे तो एक विधि में ही बात पूरी हो जाती है। तो इसके लिए जो है 2-3 चीजें और करेंगे ताकि प्राविधि ठीक से हो सके। एक तो हम 2 मिनट के लिए भस्त्रिका करेंगे, उसके अलावा जो है फिर प्रार्थना करेंगे अस्तित्व से, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम से, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम से, कि हमें इसमें सहयोग करे। तो पहले लेट स्टार्ट भस्त्रिका। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से। एक मिनट और करनी है, जोर लगा लें, जोर लगा लें, सिर्फ 1 मिनट और करना है, जोर लगा लें।
स्टॉप। हाथ जोड़ लेंगे और अस्तित्व से, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम से, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम से हम प्रार्थना करते हैं एक साथ सामूहिक। गहरे हृदय के तल से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना हृदय से ही होती है। हे अस्तित्व, हे इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, हे उच्च लोक के देवताओं, हे डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, हमें आज की इस प्राविधि में अपना महत्वपूर्ण और परिपूर्ण आशीष, आशीर्वाद एवं सहयोग प्रदान करें कि यह प्राविधि आज हमारी सफल हो जाए और हमारा सेपरेशन पूरी तरह से शिव तत्व में डिजॉल्व हो जाए, विसर्जित हो जाए। ओम। बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रख लेंगे, अंगूठा जोड़ लेंगे, सीधे होकर बैठ जाएंगे। एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। ओमकार का नाद करेंगे और फिजिकल बॉडी जो है 3 बार ओमकार के नाद के साथ में अलाइन हो जाएगी डिवाइन ब्रह्म काया के साथ में, ब्रह्म तत्व के साथ में, कॉस्मिक एनर्जी के साथ में एक हो जाएगी। जितने भी ऊर्जा के विरूप हैं वह स्वरूप में आ जाएंगे, कॉस्मिक एनर्जी के साथ मर्ज हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। लेट स्टार्ट। ओ भौतिक काया कॉस्मिक एनर्जी के साथ में अलाइन हो चुकी है, शुद्ध हो चुकी है। सारी ऊर्जाएं दिव्य ऊर्जाओं में परिणत हो चुकी हैं, भौतिक काया की, फिजिकल बॉडी की। अब आकाशीय शरीर ब्रह्म ऊर्जा के साथ एकत्व को उपलब्ध होगा, उसकी सारी विरूप ऊर्जाएं स्वरूप में आ जाएंगी, कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन हो जाएंगी। प्राविधि को फिर शुरू करते हैं।
ओ ईथरिक बॉडी, आकाश शरीर की समस्त ऊर्जाएं, यह शरीर अलाइन हो चुका है ब्रह्म काया के साथ, कॉस्मिक एनर्जी के साथ, कॉस्मिक ऊर्जाओं के साथ शुद्ध हो चुका है, कॉस्मिक रिदम के साथ संगीतमय हो चुका है, जुड़ चुका है। अब सूक्ष्म शरीर, कॉजल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, इसके साथ प्राविधि का प्रयोग करेंगे। यह भी कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन होती चली जाएगी, ब्रह्म ऊर्जा के साथ अलाइन होती जाएगी। सारी विरूप ऊर्जाएं सूक्ष्म शरीर की स्वरूप में आ जाएंगी, कॉस्मिक रिदम के साथ एक हो जाएंगी। प्राविधि शुरू करते हैं। ओ ओ ओ तीसरा शरीर, सूक्ष्म काया का कारण शरीर अलाइन हो चुका है कॉस्मिक रिदम के साथ। अब चौथा शरीर, फोर्थ बॉडी, मनस्काया, मेंटल बॉडी, इसकी समस्त विरूप ऊर्जाएं स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएंगी, कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन हो जाएंगी, ब्रह्म ऊर्जा के साथ एकत्व को उपलब्ध हो जाएंगी। इस प्राविधि के उपयोग के साथ प्राविधि का प्रयोग शुरू करते हैं। ओ
चारों कायाएं ब्रह्म ऊर्जा के साथ एकत्व को उपलब्ध हो गई हैं, कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन हो गई हैं, रिदमिक हो गई हैं। अब आत्म काया स्पिरिचुअल बॉडी के साथ इसी प्राविधि का प्रयोग करेंगे। ओ आत्म काया सहित पांचों शरीर ब्रह्म काया के साथ एकत्व को उपलब्ध हो गए हैं, कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइन हो चुके हैं। अब ये पांचों कायाएं ब्रह्म के साथ परिपूर्ण रूप से एकत्व को उपलब्ध हो जाएंगी। यदि इनके बीच में कहीं कोई ब्लॉकेज रह गया है, कोई ऊर्जा का विरूप पैटर्न शेष बचा है, तो इस दौर की प्राविधि के साथ में वह सब एकत्व को उपलब्ध हो जाएंगे। ब्रह्म काया सहित नीचे की पांच कायाएं, छयों कायाएं एक साथ एकत्व को उपलब्ध हो जाएंगी, कॉस्मिक रिदम को उपलब्ध हो जाएंगी। कोई बैरियर, कोई विकार, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अंतर की गहराइयों के साथ इस प्राविधि का हम प्रयोग करेंगे।
सिर्फ कॉस्मिक एनर्जी ही शेष बची है। ब्रह्म ऊर्जा ही शेष बची है। एक तत्व है, दूसरा कुछ है ही नहीं, सिर्फ कॉस्मिक एनर्जी ही शेष बची है। ब्रह्म तत्व ही शेष है। ब्रह्म तत्व और शिव तत्व आपस में मर्ज हो जाएंगे। ब्रह्म तत्व शिव तत्व में विलीन हो जाएगा, विसर्जित हो जाएगा। शिवोहम शिवोहम परमानंद परमानंद। उस परमानंद के विलय के लिए इस प्राविधि को प्रयोग में लाएंगे। इसके बाद शिव तत्व ही रह जाएगा, ब्रह्म भी विलीन हो जाएगा, परमानंद ही रह जाएगा। ओ परम विलय परम विलय परम विलय। ओ
जो भी बाधाएं शेष बची हैं अंशतः कहीं कहीं पर, तो सब इसमें विसर्जित हो जाएंगी, विलय हो जाएंगी। परम विलय, परमानंद, पूर्ण तत्व, शिव तत्व, परिपूर्णता, परम शून्यता, प्राविधि इसके साथ परिपूर्ण हो जाएगी। शिवोहम, शिवोहम। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। एक्सेल। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम।
हाथ जोड़ लेंगे। पूरे अस्तित्व को धन्यवाद देंगे। इज़ोटेरिक सपोर्ट सिस्टम को धन्यवाद देंगे। डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम को धन्यवाद देंगे। मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम। भवतु सब मंगलम। भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।